नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के एक महत्वपूर्ण योग की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग पर चर्चा बहुत होती है और यह योग बहुत पॉपुलर है, नीचभंग राजयोग की तरह ही। आज हम समझेंगे कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है, क्या परिस्थितियां होती हैं जिनमें यह योग निर्मित होता है और इसे विपरीत राजयोग क्यों कहा जाता है। हम इसके बारे में भी आज जानेंगे। तो देखिए, राजयोग से तो सभी परिचित हैं। राजयोग जब जन्म कुंडली बनता है तो इसका अर्थ सीधा सा यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और जीवन में वह आगे बढ़ेगा, तमाम सुख और समृद्धि उसके पास होगी। परंतु तब क्या, जब विपरीत राजयोग बने, जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तब क्या। और विपरीत राजयोग क्यों कहा गया? तो देखिए, विपरीत मतलब क्या होता है? रिवर्स, अपोजिट। अब यह राजयोग यह इशारा करता है कि व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, लेकिन वह उन प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठेगा, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को वह पार करेगा और वह आगे बढ़ेगा। इस पर यह पंक्ति मुझे बड़ी प्रासंगिक लगती है। जितने कष्ट संकटों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जी हाँ, यह महिमा है इस योग का और यह पंक्ति इस योग पर बड़ी सटीक बैठती है। व्यक्ति अपने संघर्षों में, अपनी कठिनाइयों में जूझते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है और एक दिन वह सुखी, संपन्न और समृद्ध जीवन जीता है। आज आइए पहले जानने का, इसके फल मैं और भी आगे बताऊंगा, पहले यह जानने का प्रयास करते हैं या समझते हैं कि यह योग कैसे बनता है। तो देखिए, कहा गया कि जब जन्म कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी, यानी जब जन्म कुंडली के दो स्थान इन्हीं भावों में बैठे तब विपरीत राजयोग बनता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि दो स्थान कौन सा है। तो दो स्थान है छठा, 8वां और 12वां। साथ ही साथ तीसरा स्थान भी दो स्थान है, यानी तृतीय भाव, क्योंकि यह अष्टम से अष्टम का संबंध बनाता है। इसलिए तीसरे स्थान को भी दो स्थान की संज्ञा में मानना चाहिए। पर यदि मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्र में मुख्यतः छठे, 8वें और 12वें भाव की बात की गई है। उदाहरणार्थ उत्तर कालामृत खंड 4 श्लोक 22, उसमें सिर्फ छठे, 8वें और 12वें भाव की बात की गई है। और भी उदाहरण दूंगा मैं आपको सम्मुख। अब कहा गया कि अगर इन भाव के स्वामी इन्हीं भावों में स्थित हो जाएं तो बनता है विपरीत राजयोग। आइए समझते हैं इसको उदाहरण से। अब यह मैंने एक मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, पर समझिएगा, अब मेष लग्न में बुध स्वामी है कहाँ का? छठे भाव का और तीसरे भाव का भी। अब बुध स्थित हो गया यहाँ छठे भाव में, तो यह बन गया विपरीत राजयोग। अब बुध यदि 8वें भाव में भी स्थित होगा तो भी विपरीत राजयोग बनेगा और 12वें भाव में स्थित होगा तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति इस जन्म कुंडली में 12वें भाव में स्थित हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब यह देवगुरु यदि अष्टम भाव में भी स्थित हो तो भी विपरीत राजयोग बनेगा और यह देवगुरु यदि छठे भाव में स्थित हो तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। अच्छा, अब विपरीत राजयोग को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जो मैं आज आपके लिए आज मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। कई जगह यह कहा जाता है कि नहीं, अगर बुध यहाँ छठे का स्वामी है तब ये छठे में नहीं बैठ करके 8वें और 12वें में स्थित हो। कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा देवगुरु यहाँ के स्वामी हैं तो यहाँ स्थित ना हो करके ये यहाँ और यहाँ स्थित हो, परंतु ऐसा नहीं है। ये त्रिक भाव के स्वामी कहीं भी स्थित हो जाए तब यह योग बनेगा। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं। आपने सुना होगा हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। डॉक्टर वी वी रमन की आप 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस पढ़िए,
या नारायण दत्त श्रीमाली की ज्योतिष योग दीपिका पढ़िए, आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगा। आज मैं उसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, वहाँ कहा गया कि छठे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में ही स्थित हो जाए तो हर्ष नामक योग बनता है और व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठता है। अब समझिएगा इस चीज़ को कि क्यों कहा गया। अब छठा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? छठा भाव दर्शाता है रोग को, रिपु को और ऋण को। रिपु अर्थात शत्रु और ऋण को। अब जब वही का स्वामी वहाँ स्थित हो जाएगा तो उस भाव को वो बलि करेगा। अब भाव को बलि करने का अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पर जीवन में शत्रु तो होंगे, निस्संदेह होंगे, और शत्रु शक्तिशाली होंगे, परंतु चूंकि वो भाव बलि है और छठा भाव बलि होने पर मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया छठे भाव का महत्व। व्यक्ति प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करता है, अपने दुश्मनों पर विजयी होता है। तो ऐसा जातक अपने दुश्मनों को हराएगा, और जब हम शत्रु को पराजित करते हैं, हम किसी कंपटीशन में जीतते हैं या हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम उस बीमारी से जीत जाते हैं, तो मन में क्या होता है? हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, आनंद। और इसीलिए कहा गया हर्ष योग। बहुत गुण है ज्योतिष विज्ञान, समझिएगा इस चीज़ को। तो हर्ष योग की जो चर्चा की गई है ये इस तरीके से बनता है। यह भी एक विपरीत राजयोग का ही प्रकार है। अब बात किया जाता है सरल योग का। अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव से हम आयु, मृत्यु, संकट, दुख, क्लेश, रिसर्च, इन बातों का विचार करते हैं। अब अगर अष्टम भाव बलवान होगा तो व्यक्ति दीर्घायु होगा, निस्संदेह दीर्घायु होगा। दूसरी बात, उसका जो देखने का नजरिया होगा वह बड़ा डिफरेंट होगा। जो औरों के लिए कठिन लगता है वह काम वह चुटकी में कर देगा और बड़ी सरलता से कर देगा। जो औरों के लिए दुष्कर लगेगा उसके लिए बड़ा सरल लगेगा। और इनका देखने का जो नजरिया होता है वो यूनिक होता है, औरों से हटके होता है। इनके जीवन में भी संकट आता है, पर इस संकट को ये बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं। दुख कष्ट आता है, उदाहरण के लिए सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, कुंभ लग्न की जन्म कुंडली बुध यहीं स्थित है, कन्या राशि में। क्या बना? सरल योग। अष्टम भाव में ही तो है। एक समय उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी आर्थिक रूप से, लेकिन उस स्थिति में भी वो मुस्कुराते रहे और पार कर गए बड़ी सरलता से। तो अष्टम भाव के मजबूत होने पर हाँ, लेकिन विपरीत राजयोग का एक मतलब ये सीधा सा है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएगा पर वह उन कष्टों को पार करेगा। अब आ जाते हैं, यदि द्वादश भाव में हो तो बनता है विमल विपरीत राजयोग। अब द्वादश भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं? व्यय का, तो भोग का भी भाव है और यह भाव मोक्ष का भी भाव है। तो यह भाव व्यक्ति को जब द्वादश में होगा, जब विमल विपरीत राजयोग बनेगा, तो यह व्यक्ति को बहुत सुलझा हुआ सोच का बना देगा। व्यक्ति के आय और व्यय में एक संतुलन रहेगा। व्यक्ति भोगी भी होगा, लेकिन एक बार भोग की सीमा को जब वह पार कर लेगा तो वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएगा और उसका चित्त और मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और इसीलिए इसे विमल राजयोग कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति की एक खासियत होती है, उनका चित्त निर्मल होता है, उनका मन पवित्र होता है, लेकिन ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते और खुद कोई कार्य करते हैं और उसी में ये आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इन तीनों योगों की भी व्याख्या कर दी। हर्ष छठे भाव से, सरल अष्टम भाव से और विमल द्वादश भाव से। तो जब भी विपरीत राज्यों की चर्चा हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है, और जो स्कॉलर्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के, जैसे परम आदरणीय नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, ऑनरेबल डॉक्टर वी रमन हैं, इन लोगों ने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत काम किया है और इसीलिए मैंने आज इनको कोट किया। जनरली ऐसा कम एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, पर जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने समाज को कुछ ज्ञान दिया है, वह सदैव से पूजनीय है और मैं उनका नमन करता हूँ। और इसी माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि जब हर्ष, विमल और सरल की बात आती है तो आपको क्या समझना चाहिए।
अब आ जाते हैं विपरीत राजयोग इतना प्रभावशाली क्यों, विपरीत राजयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों। तो देखिए 2 स्थान है। अब एक तो ये भाव खराब, ऊपर से उस भाव के स्वामी वहीं बैठ रहे हैं, यानी दो निगेटिव चीज हो रही हैं। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ 2 निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव का निर्माण कर रहे हैं, और जब वो पॉजिटिव होता है तो वो जबरदस्त पॉजिटिव बनता है और वो व्यक्ति बहुत आनंदित होता है। सुख का मजा किसको ज्यादा आएगा, जरा सोचिए। एक व्यक्ति है जो बचपन से लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उसकी लग्जरी में कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा तो उसको कुछ ज्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। पर एक व्यक्ति है जो संघर्षों से बढ़ता है, जो जमीनी हकीकत से जुड़ा रहता है, जिसने अपने जीवन में कष्टों को देखा है, अभावों को झेला है, दुख की पीड़ा वो जानता है, और जब वह सफल होता है, जब वह समृद्ध होता है, जब वो उसके कार्यों को प्रशंसा मिलती है, तो उसके चेहरे पर जो आनंद आएगा वह अतुलनीय होता है, और उसमें उसकी मनोदशा को शब्दों में बयां कर पाना लगभग असंभव है। इतनी खुशी मिलती है उस समय। तो यह विपरीत राजयोग, और कई प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में आपको विपरीत राजयोग देखने को मिल जाएगा। यह राजयोग व्यक्ति के जीवन के स्तर को अत्यंत ऊंचा उठा देता है। हाँ, अब यहाँ 2-3 बातें और विचारणीय हो जाती हैं। यहाँ कहा गया कि इन पर जितना पाप प्रभाव हो उतना श्रेष्ठ है। यदि जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बुध यदि यहाँ आ जाते हैं अष्टम भाव में, तो ये शत्रु राशि में आ जाएंगे, तो भी चाहे वो शत्रु राशिगत हो, चाहे वो अस्त हो, चाहे वो पाप कर्तरी में हो, कोई भी पाप प्रभाव बन रहा है तो और श्रेष्ठ। उससे कोई चिंतित होने की बात नहीं कि क्या तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्या बिल्कुल बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ गुरु हैं, अब यदि यहाँ शनि हो जाए और यहाँ मंगल हो जाए तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। अब विपरीत राजयोग के बनने में एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो लग्न के स्वामी हैं उनका बलशाली होना आवश्यक है, यानी उनमें पर्याप्त बल होना चाहिए। और ये तो देखिए मैं सब योग में कहता हूँ, किसी भी योग के प्रमुखता से बनने के लिए लग्न के स्वामी का बलवान होना आवश्यक होता है। अब यहाँ एक सवाल आ जाएगा आपके मन में, यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली हो और मंगल यहाँ स्थित हो जाए तब उस परिस्थिति में थोड़ा से लग्नेश का अष्टम में आना गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यदि यही वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली हो और मंगल यहाँ आ जाए तब यह विपरीत राजयोग बना देंगे। पूछिए कैसे? वो इसलिए कि जब मंगल यहाँ पर मेष राशि में होंगे तो षष्ठम भाव में परस्ताति उनकी 8वीं दृष्टि अपने लग्न पे होगी और लग्न उसमें बली हो जाएगा। तो इन्हीं गुण रहस्यों को आपको समझना है। मुझे पता है ये इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन आप लोग बने रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस वीडियो में और आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र आपको बहुत सरल लगने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का टॉपिक, विपरीत राजयोग। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।